अजमेर के केकड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 लेन सड़क परियोजना का शिलान्यास करते हुए प्रथम चरण में 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। कृषि उपज मंडी में आयोजित जनसभा में डिप्टी सीएम दिया कुमारी और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार 8 करोड़ जनता के हित में कार्य कर रही है और राजस्थान के विकास को नई गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां भाजपा का विधायक नहीं है वहां भी समान रूप से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुशासन, विकास और पूर्व निर्धारित रोडमैप पर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं और विकसित भारत के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। बार बार मंत्रियों के पास जाना, चाहे यमुना जल समझौते की बात हो, ईआरसीपी परियोजना की बात हो, हमारी रिफाइनरी जो इतने समय से लंबित थी उसका हमने लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया। ऐसे इतने सारे काम हैं, हर क्षेत्र में इतने काम हुए हैं, इतना विकास हुआ है। तो मैं तो कहूंगी कि सभी राजस्थान की जनता को ऐसा जनसेवक मिला है जो बहुत कम मिलता है और हम सबके लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि हम सब लोग, सब मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर हर क्षेत्र का विकास, हर व्यक्ति का विकास, हर वर्ग का विकास, इसी में हम सब लोग लगे हैं। हमारे आदरणीय भजनलाल जी जब कभी भी दिल्ली में जाते हैं तो वहां से बहुत बड़ी सौगातें लेकर के आते हैं। ये इनको विशेष रूप से वरदान प्राप्त है कि ये जो भी मांगेंगे इनको मिलेगा, इनका पात्र कभी खाली नहीं रहेगा, अक्षय रहेगा। इस प्रकार के हमारे भजनलाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब बहुत बहुत आपका यशोगान करते हैं। यही नहीं, हम सब जानते हैं कि आपने राजस्थान को पानी की जो कमी महसूस थी उसकी पूर्ति के लिए आपने बहुत काम किए। हम जानते हैं कि ईआरसीपी की योजना जो लंबे समय से अटकी हुई थी और कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बुलाते रहे। हमारा कांग्रेस का यहाँ का जो मुख्यमंत्री गया नहीं, उन्होंने अपने जलदाय मंत्री को नहीं भेजा, यहां तक कि सचिव तक को नहीं भेजा। इसी कारण से ईआरसीपी की योजना अटकी रही। लेकिन जो ही भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, सबसे पहला काम ये किया कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ में समझौता करके राम जल सेतु का और शिलान्यास भी करवा दिया, देश के प्रधानमंत्री जी को बुलाकर, और यहां पर उसका शिलान्यास करवा दिया। आपने देखा है कि 12 वर्षों में मजबूत बुनियादी ढांचे को लेकर के लोगों का नजरिया बदला है और नीति भी बदली है। आपने देखा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2047 पर हम काम कर रहे हैं। आपने देखा चुनाव से पहले हमने एक रोड मैप बनाया था। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये काम करने वाले हैं। उसके बाद जब हम बैठे और हमने देखा कि राजस्थान में क्या क्या आवश्यकता है, जो राजस्थान के आम जन में जिसकी मांग है, आम जन को उसकी सहूलियत हम दे सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, लगातार आप देख रहे हो उस समय का 2.5 साल पहले का समय भी आपने देखा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी, लोग किस तरह से त्रस्त थे। जिस तरह से कांग्रेस में भ्रष्टाचार था, युवाओं के साथ धोखा था, कोई भी योजना नहीं थी, किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हम उस स्वर्णिम युग में काम कर रहे हैं जहां हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमें मिला है। मैं भाइयों आपसे यह भी कहना चाहता हूं, ऐसा नेतृत्व सालों में मिलता है। आप
चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे। अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से बदल रहा है और विश्व स्तर पर देश की नई पहचान बनी है। इसका सकारात्मक प्रभाव पर्यटन क्षेत्र पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं घरेलू पर्यटन में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आबू रोड पहुंचे। ब्रह्मकुमारीज के शांतिवन में उनका जोरदार स्वागत हुआ है। आबू रोड से सड़क मार्ग से काफिला यहां पर पहुंचा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस हर जगह पर मुस्तैद रही। अधिकारियों की मौजूदगी में अभिनंदन उनका हुआ है। तो गोवा के मुख्यमंत्री का राजस्थान दौरा है, वे आबू रोड पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। अधिकारियों की मौजूदगी में उनका जोरदार अभिनंदन हुआ है। तो झुंझुनू से खबर है, मृत फायरमैन के बैग से 26 लाख के जेवर चोरी का ये पूरा मामला। जेवर चोरी मामले में सदर थाने का कांस्टेबल संदीप निलंबित हो गया है। एसपी काविंद्र सिंह सागर ने कांस्टेबल संदीप को निलंबित कर दिया है। कोतवाली थाने में कांस्टेबल संदीप पर चोरी का मामला दर्ज हुआ है। सड़क हादसे के बाद बैग से 26 लाख के जेवर गायब हुए थे और इसी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। सदर थाने के सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने जब्त कर लिए है। एएसआई मुलायम सिंह को मामले की जांच सौंपी गई है। पुलिस सभी पहलुओं से पूरे मामले की जांच कर रही है। भरतपुर जिले के बयारा में कृषि विभाग ने नियमों की अवहेलना करने वाले कृषि आदान विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने मैसेज अशोक खाद बीज भंडार हतीजर वैर का उर्वरक प्राधिकारी पत्र तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जांच में विक्रेता फर्म पर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। आदेश के अनुसार संबंधित विक्रेता को निर्देश दिए गए हैं कि वह आदेश जारी होने की तिथि से 7 दिवस के भीतर अपना पक्ष अधिसूचित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करें। सिरोही जिले के शिवगंज क्षेत्र में पावर ग्रिड परियोजना के तहत कार्य कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बिहार के भागलपुर निवासी युवक के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कैलाश नगर क्षेत्र में विद्युत टावर लगाने के कार्य के दौरान शुक्रवार रात उसे पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उपचार के लिए उसे सुमेरपुर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। शनिवार को चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर कैलाश नगर पुलिस ने शव को शिवगंज जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के अनुसार परिजनों की रिपोर्ट मिलने के बाद पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। प्रतापगढ़ जिले में अपराधियों और भू माफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अरनोद क्षेत्र के जरीन खां के सरकारी चरनोट भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इसी दौरान अरनोद थाना अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में भूमाफियाओं और अपराधियों में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। झालावाड़ के खानपुर से बड़ी खबर है, जहां गाडरवाड़ा नूरजी हत्याकांड का सारोला थाना पुलिस ने महज 12 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी भतीजे कुलदीप बैरवा को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शादी की बात को लेकर ताऊ जगन्नाथ बैरवा और भतीजे के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने धारदार हथियार से हमला कर ताऊ की हत्या कर दी। आरोपी के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। एसपी अमित कुमार के निर्देशन में सारोला थाना प्रभारी बुद्धराम चौधरी ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस हत्या में प्रयुक्त धारदार हथियार की बरामदगी के लिए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। खबर कोटा से है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की 37 बाइकें बरामद की है। पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर के निर्देशन में 3 थाना क्षेत्रों की संयुक्त कार्रवाई में बाइक चोरी के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थाना क्षेत्रों में पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज है। पूछताछ के आधार पर
चोरी की गई 8 अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में अनुसंधान जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी सुनसान स्थानों और आम रास्तों पर खड़ी मोटरसाइकिलों को निशाना बनाकर वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। साल हमने यही हमारा उद्देश्य है, जो जितने भी मोटरसाइकिल चोरी हो रहे हैं तो उससे ज़्यादा हम बरामद करके दें। आसपास के ज़िले का भी यदि चोरी करके हमारे इलाके में है तो इस बार हम यही अटेम्प्ट, जिससे हम मोबाइल का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, कि मोबाइल चोरी होता है फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस तरह से है जो लोग के मोटरसाइकिल चोरी हुए हैं तो उनको हम मोटरसाइकिल डिस्ट्रीब्यूट करें। तो ये हमारा अटेम्प्ट इस साल रहेगा और अब इसमें हमारी मल्टीपल टीम्स लगी हुई है। और इसलिए आपने देखा होगा जो अभी तक हमने आज 38 हमने मोटरसाइकिल बरामद करके दिए हैं। इससे पहले भी हमने 30 मोटरसाइकिल 10 इटावा में, 10 सुकेत में, 10 रामगंज मंडी में हमने बरामद करके दिया है। और ये कार्रवाई हमें और भी जो सर्कल है सांगोद में है या फिर कोटा ग्रामीण सर्कल में, तो ये कार्रवाई हमारा रेगुलर जारी रहेगा। और जो भी ये चोरी वोरी करने वाले लोग हैं इनको हम काफ़ी सीरियसली हमारी टीम के द्वारा फॉलोअप लिया जा रहा है। साल हमने यही। और अब खबर झुंझुनू से है। झुंझुनू रोडवेज बस डिपो में राजस्थान पुलिस और राज्य सरकार की ओर से महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिला यात्रियों को बसों में लगाए गए पैनिक बटन उपयोग और उसकी कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि किसी भी आपात स्थिति, छेड़छाड़ या उत्पीड़न की स्थिति में पैनिक बटन दबाते ही सूचना सीधे पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचती है, जिसके बाद तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। अधिकारियों ने महिलाओं से आवश्यकता पड़ने पर पैनिक बटन और पुलिस हेल्पलाइन का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि ऐसे जागरूकता अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। राजस्थान पुलिस और राजस्थान सरकार का उद्देश्य है कि अपने जो महिलाएं हैं उनके साथ किसी प्रकार की कोई अपराध नहीं हो और अगर अपराध की घटना होती है तो तुरंत उनको रिलीफ मिले। इस संबंध में अभी पैनिक बटन के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके लिए हम अपने झुंझुनू जिले के बस डिपो पे आए हैं और यहाँ सभी महिलाओं को ये जानकारी दी गई है कि अगर उनके साथ कोई छेड़खानी की घटना या अन्य कोई घटना होती है तो वो पैनिक बटन कहाँ लगा हुआ है और किस प्रकार से यूज कर सकते हैं और पैनिक बटन प्रेस करने के कितने समय बाद में उनको पुलिस सहायता मिलेगी। भरतपुर पुलिस ने बर्तन व्यापारी चंद्रभान हत्याकांड का खुलासा करते हुए फरार चल रहे 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी राजेश मीणा के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने भागने के दौरान पुलिस की पिस्टल छीनकर फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरा भागने के प्रयास में घायल हो गया है। दोनों आरोपियों बलराम और प्रवीण को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया है और मामले में आगे की जांच जारी है। रास्ते में चिकसाना क्षेत्र में जब लघु शंका के लिए टीम उतरी थी, उस टाइम पे उन्होंने पुलिस की जो पिस्टल है उसको छीन के पुलिस के ऊपर फायर किया और इसी घटनाक्रम के दौरान एक आरोपी के गोली लगी, दूसरे के पैर में भागने से चोट आई है। उन दोनों को तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया और उसके बाद इसमें एक अलग से प्रकरण दर्ज किया जा रहा है चिकसाना में और उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार पूरे घटनाक्रम में जो तीन आरोपी थे उनमें एक आरोपी पहले गिरफ्तार हुआ था और 2 आरोपी प्रवीण और बॉबी कासोट का रहने वाला है और दूसरा बलराम वो भी कासोट का है। इन दोनों सुजानगढ़ के राजकीय उप जिला चिकित्सालय ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की 8 जुलाई 2026 को जारी राज्य स्तरीय रैंकिंग में अस्पताल को 77.96 के सर्वोच्च कंपोजिट एवरेज स्कोर के साथ नंबर 1 स्थान मिला है। अस्पताल में ABHA टोकन, स्कैन एंड शेयर, ई-प्रिस्क्रिप्शन, ऑनलाइन मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सेवाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से डिजिटल सुविधाओं का विस्तार हुआ है और अब अस्पताल में ABDM लैब मॉड्यूल के तहत लैब रिपोर्ट सीधे व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराने की तैयारी भी चल रही है।
बयाना में तेज रफ्तार ट्रेलर ने एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए बयाना उपजिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से 2 महिलाओं की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर उन्हें रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की जानकारी यहां पर जुटाई है। पुलिस फरार ट्रेलर चालक की तलाश में जुटी हुई है। वहीं मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। करौली जिले के हिंडौन सिटी ब्लॉक में के अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरपुर के व्याख्याता भूपेंद्र सिंह बांसरे का स्थानांतरण कर देने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। भूपेंद्र सिंह विगत कई वर्षों से कार्यरत थे। इनका तबादला धौलपुर जिले में कर दिया गया है। ग्रामीणों के साथ साथ छात्र छात्राओं का कहना है कि व्याख्याता बहुत ही सरल स्वभाव और कार्यशैली बहुत ही अच्छी है। पिछले कई वर्षों से भूगोल विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100% रहा है। ग्रामीणों ने शिक्षा मंत्री एवं करौली विधायक से मांग की है कि यदि व्याख्याता का स्थानांतरण रद्द नहीं किया गया तो विद्यालय के गेट पर ग्रामीणों द्वारा ताला लगा दिया जाएगा और भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ेगा। हमारे गांव शेरपुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शेरपुर में जो हमारे व्याख्याता थे भूपेंद्र बांसरे जी, उनका ट्रांसफर धौलपुर कर दिया है। बहुत गलत किया है। उनका ट्रांसफर रद्द किया जाए। हमारे दर्शन एमएलए हैं, उनसे निवेदन करेंगे। हम मदन दिलावर जी के जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पास जाएंगे इस ट्रांसफर को रद्द कराने के लिए, क्योंकि ये जो लेक्चरार हैं बहुत ही अच्छे हैं और मेहनती हैं, पढ़ाई में विशेष ध्यान देते हैं, बच्चों के लिए बहुत अच्छे। और बच्चे जो आते हैं इनकी वजह से गेट का नोक लगा देंगे, सभी बच्चों को इस सड़क पर बैठा देंगे। हम प्रदर्शन करेंगे, टंकियों पर चढ़ेंगे, रोड स्टाफों की यहाँ बहुत सख्त जरूरत है। अगर इस तरीके से शिक्षा अगर अच्छी नहीं मिलेगी हमारे बच्चों को और मन में आए जैसे स्टाफों को ये यहाँ पर लगा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। भूपेंद्र बांसरे जी का भरतपुर जिले के रूपा क्षेत्र के गांव जटमासी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य का स्थानांतरण किए जाने के विरोध में ग्रामीण और छात्र छात्राओं ने विद्यालय गेट पर ताला लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसे करीब 3 घंटे पश्चात सीबीईओ के आश्वासन पर यहां पर धरना समाप्त हुआ। जानकारी के अनुसार स्थानांतरण के विरोध में धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलने पर नायब तहसीलदार और एएसआई मौके पर पहुंच गए। प्रदर्शनकारी शिक्षा विभाग या उपखंड अधिकारी को बुलाने की यहां पर मांग पर अड़े रहे। इसके बाद सीबीईओ के आने के पर ग्रामीणों ने उन्हें ज्ञापन देकर प्रधानाचार्य नवीन लवानिया का स्थानांतरण निरस्त करवाने की मांग का ज्ञापन दिया है। प्रस्ताव बना के स्थानांतरण को निरस्त करने के लिए ये क्रम पत्र दिया है, जिसमें सभी ग्रामवासियों के हस्ताक्षर हैं। हम इस प्रस्ताव को अपनी टिप्पणी करके और आगे उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर देंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि लवानी विद्यालय जटमासी पंचायत समिति रूपबास के प्रिंसिपल साहब श्रीमान नवीन कुमार जी लवानिया जी का स्थानांतरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नया गाँव रूपबास होने के कारण विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है वो ठप हो गई। बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। जो विद्यालय का ढांचा पढ़ाई का बना था उस पर पूरी तरह से सरकार के इस आदेश के कारण जन भावनाओं पर कुठाराघात हुआ है। हमारा निवेदन है राज्य सरकार से, शिक्षा मंत्री महोदय से, श्रीमान नवीन कुमार लवानिया जी प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से निरस्त कर श्री नवीन कुमार लवानी हमारे प्रिंसिपल साहब को ट्रांसफर नए गाँव कर दिया गया है। तो हमारी राजस्थान सरकार से और शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर जी से मांग है कि उनका ट्रांसफर तुरंत प्रभाव से रोका जाएगा। नहीं रोका गया तो हम यहीं पर